इस 12th की केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज जो है नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है विलयन। देखिए ये 2024 का जो पेपर होगा तो 2024 का पेपर 2023 की अपेक्षा जो है इसमें कुछ जो है लेसन्स को हटा दिए गए हैं। अब इसमें पिछले बार जो 2023 का पेपर हुआ था तो इसमें सबसे पहला लेसन जो था वो ठोस अवस्था था। तो ठोस अवस्था को हटा करके अब उसको पूरा लेसन ही हटा दिया गया है। अब पहला लेसन जो है विलयन आपका आ गया। तो विलयन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब पहले देखते हैं विलयन में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद जो है हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो ये मान के चलिए इस क्लास में आपको कहीं अलग जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदी मीडियम में ये क्लास होगी। इसमें जो है आपको यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो सभी बोर्ड के लगभग कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। सारे टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप IIT JEE या नीट की तैयारी करते हैं तब भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे। बाद में वो विकल्प भी देखा जाएगा। देखिए इस क्लास में आपको सारे कंटेंट जो है इजिली आसानी से समझ में आ जाएगा और आप कॉपी ले करके बैठिए और डेली आपको एक वीडियो या एक क्लास की एक वीडियो आपको मिलती रहेगी और आप मुझसे जुड़ करके जो है अपनी जो है 12th की केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिए क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे कंटेंट हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। ये सारी जानकारी आपको हमारे क्लास में देखने को मिलेगी। यूपी बोर्ड का जो नया पैटर्न सिलेबस लागू हुआ है, हमने पिछले वीडियो में जो है इसका जिक्र कर लिया है क्या क्या पढ़ना है। तो ये विलयन लेसन जो है ये काफी महत्वपूर्ण लेसन है। इससे नंबर जो है बहुत अच्छे आते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर का पूछा जाता है। इसमें हम पहले देखते हैं क्या क्या जो है पढ़ना है। बात करते हैं कि इस विलयन वाले लेसन में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए आपको पढ़ना जो है सबसे पहले जो इसका पाठ्यक्रम है जो इस लेसन में पढ़ना है हमें विलयन होते क्या है इसके बारे में पहले हम जानकारी देंगे। उसके बाद विलयन का प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार में से एक आध क्वेश्चन जो है बनते हैं, पूछ लिए जाते हैं। विलयता क्या होती है, गैसों की द्रव में विलयता और फिर गैसों में द्रव की विलयता, इसके बारे में जानेंगे। फिर है ठोस विलयन, अणुसंख्य गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसी को कहा जाता है। अणुसंख्य गुणधर्म में जो है अणुसंख्य गुणधर्म यानी अणुओं के जो पार्टिकल होते हैं जुड़े हुए होते हैं उनके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। तो इसमें वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन आता है, ये बहुत पूछा जाता है। राउल्ट का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, इनमें से एक न्यूमेरिकल और एक जो है डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है। उसके बाद आता है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब पे ही क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म द्वारा आणविक द्रव्यमान याद करना यानी अणुसंख्य गुणधर्म के जो फार्मूले हैं इसके आधार पर जो है कुछ द्रव्यमान निकालने को कहा जाता है। उसके बाद अपसामान्य आणविक द्रव्यमान, ये भी पूछा जाता है। वान ठाप गुणांक जो होता क्या होते हैं तथा इस पर किस प्रकार से न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। इतना जो है आपको इस लेसन में जो है इतने टॉपिक को कवर करना है। चलिए हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे ये जो विलयन है, विलयन ये आया कहां से। भाई विलयन हम डायरेक्ट आपको बताने जा रहे हैं, विलयन पढ़ने जा रहे हैं तो पहले ये जान लीजिए विलयन ये आया कहां से, यानी विलयन कहां से शुरुआत की जाए। सबसे पहले विलयन के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देंगे। ये पहला लेसन है, इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने आप समझ जाएंगे। देखिए जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि आप क्या पढ़ते हैं। भाई केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में हम जो है विभिन्न पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उनके जो विभिन्न पदार्थ होते हैं पदार्थों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें विभिन्न पदार्थों के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो अब ये जो पदार्थ होते हैं इन्हीं पदार्थ को देखिए द्रव्य एक शब्द है, द्रव्य यानी ब्रह्मांड में अब आप जानते हैं कि आप इर्द गिर्द जो भी वस्तुएं दिखती है वो सब किससे निर्मित हुई होती है, विभिन्न पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो बात आती है आपको जो भी दिखता है सब पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो अब ये पदार्थ को जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
देखिए ये जो पदार्थ है द्रव्य, जिसे हम द्रव्य कहा जाता है, द्रव्य, इसी को मैटर बोलते हैं, मैटर। ये जो मैटर होता है द्रव्य, द्रव्य को ही आप पदार्थ कह सकते हैं। द्रव्य में एक प्रकार आता है पदार्थ, इसी पदार्थ को जो है सब्सटेंस कहा जाता है, सब्सटेंस। ठीक, अब ये जो पदार्थ होते हैं, द्रव्य जो होता है, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। एक भौतिक वर्गीकरण, एक को कहा गया भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। यानी जो ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ आपको देख रहे हैं, इन सभी पदार्थों को हम वर्गीकृत करने के लिए दो भागों में पहले डिवाइड किया गया, एक भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण जो है उसकी पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर आप जानते हैं इसे तीन वर्गों में रखा गया है। एक को ठोस कहा गया है, दूसरे को द्रव कहा गया और तीसरे को गैस कहा गया। यानी भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा यहाँ पे आते हैं रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को जो है तीन कैटेगरी में रखा गया। सबसे पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक, और तीसरा जो है वो है मिश्रण। आप जानते हैं भौतिक वर्गीकरण के आधार पर तीन वर्गों में रखा गया, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पूरे पदार्थों को, देखिए पदार्थ को हमने दो कैटेगरी में कर दिया, एक तो भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक। तो भौतिक वर्गीकरण पे हटाने के बाद अब आपका रासायनिक वर्गीकरण जो भी बचेगा रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत आएंगे। रासायनिक वर्गीकरण में जो भी पदार्थ होते हैं इनको तीन कैटेगरी में रखा गया है, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो सबसे पहले बात आती है तत्व। जो तत्व होते हैं इनको जो है तीन कैटेगरी में रखा गया है। एक तो आपको कहा गया है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। तो होते हैं एलिमेंट्स, इसी को एलिमेंट्स कहते हैं। देखिए जो एलिमेंट्स होते हैं आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। आप पीरियोडिक टेबल जानते हैं भाई, आवर्त तालिका देखा है, तो आवर्त तालिका में जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं ये सब के सब तत्व होते हैं। तत्व को पूरे पीरियोडिक टेबल को तीन कैटेगरी में एलिमेंट्स, उसमें तीन तरीके के हैं। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। तो ये तो हो गया एलिमेंट। अब आते हैं यौगिक। ये एलिमेंट्स होते हैं, यहां से आप एलिमेंट्स ले लिए और इन्हीं एलिमेंट्स में से आप दो या दो से अधिक को आपस में मिलाओगे और मिलाने पर रासायनिक संयोग कराओगे। कौन सा संयोग होना चाहिए? रासायनिक संयोग होना चाहिए। अगर रासायनिक संयोग से मिलते हैं तो रासायनिक संयोग कब होता है? जब उनका अनुपात एक निश्चित अनुपात होता है। और निश्चित अनुपात में विभिन्न तत्वों को आपस में जब निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा मिलाते हैं तो जो बनता है वो हमारा यौगिक होता है। अब यौगिक जो है, ये जो यौगिक होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होते हैं कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। भाई ये जो यौगिक होता है इस यौगिक को दो कैटेगरी में रखा गया है। एक को कहा गया कार्बनिक यौगिक और दूसरे को कहा गया अकार्बनिक यौगिक। तो अब बात आती है मिश्रण की। अब बात आती है मिश्रण की। मिश्रण जो होते हैं इसी को मिक्सचर कहते हैं, मिक्सचर। देखिए बात आती है मिश्रण की। मिश्रण भाई, मिश्रण, मिक्सचर, मिश्रण और मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक निश्चित अनुपात में मिलाते हो तो यौगिक बनता है और यहाँ पे निश्चित नहीं अनुपात मिलाना है। आपको दो या दो से अधिक पदार्थों को, तत्वों को आप किसी भी अनुपात में ले लीजिए और ले करके केवल मिला दीजिए। मिलाने से जो बनता है वो मिश्रण कहलाता है। भाई मिश्रण में होता क्या है कि आप जो भी एलिमेंट्स मिलाए, इस मिश्रण के जो गुण होते हैं, अगर हम बात करें मिश्रण के तो मिश्रण का जो गुण होगा, जो एलिमेंट्स आप मिलाए होंगे, जो यौगिक आप मिलाए होंगे, जो तत्व आप मिलाए होंगे, तो वही तत्वों का गुण जो है उस मिश्रण में मौजूद होता है। भाई दो लोग को मिलाए हैं तो दोनों के गुण आपको उस मिश्रण में दिखेंगे, उसमें नया गुण वाला कोई नहीं बनता है। तो ये मिश्रण होता है।
और अब इसमें यौगिक की अगर आप बात करोगे तो इसमें जो भी आप मिलाए होते हैं, रासायनिक संयोग होता है, तो इसमें नए गुण वाले जो है यौगिक बनते हैं। तो यौगिक और मिश्रण में यही अंतर है कि मिश्रण में नए गुण वाले नहीं बनते हैं, जबकि यौगिक में नए गुण वाले जो है रासायनिक पदार्थ बनते हैं। अब बात आती है मिश्रण। तो मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। मिश्रण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण जो होता है, समांगी देखिए समांगी मिश्रण में जो फेज होता है वो इक्वल होता है 1 की। अब फेज क्या है? अवस्था। कहने का मतलब आप 2 लोग को मिलाया हो चाहे 3 लोग को मिलाया हो, उसको मिलाने के बाद एक ही तरीके से वो दिखेगा, तो उसका फेज होगा। आप मिलाओ भाई ब्लैक, आप अगर मिश्रण बना रहे हो तो क्या अकेले कोई चीज मिलाओगे? भाई 2 लोग को मिलाओगे, 3 लोग को मिलाओगे तब मिश्रण बनाओगे ना। तो यहाँ पे आप मिलाओगे 2 या 3 को, लेकिन वो जब तैयार होगा तो उसका एक ही फेज दिखेगा, नहीं एक ही जैसा सब पूरा दिखेगा, तो उसे हम 1 फेज बोलते हैं। और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में जितने भी कंपोनेंट मिलाए होंगे, ये जो है इसका फेज होगा 1 से अधिक होगा। 1 से अधिक का मतलब क्या होगा भाई? 1 नहीं होगा। अरे दो लोग को मिलाया होगा, दोनों मिलेंगे। 3 मिलाया होगा, तीनों फेज उसमें दिखेगा। 4 कंपोनेंट्स मिलाया होगा, चारों फेज दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो मिश्रण होता है, जो विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें जितने भी आप कंपोनेंट्स मिलाए रहेंगे तो वो सारे कंपोनेंट्स उस मिश्रण में आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने मिलाए रहोगे उतना उसका फेज हो जाएगा, उतनी उसकी अवस्था हो जाएगी। अब बात आती है समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में 1 फेज बनता है, यही समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। इसी समांगी मिश्रण की बात अगर हम करें तो इसी को हम जो है विलयन कहा जाता है, यानी समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। समझ में आ गया होगा ना कि विलयन कहाँ पे है? भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री आप जानते हैं, इसमें विभिन्न पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है। पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ ये जो द्रव्य होता है, द्रव्य को ही पदार्थ आप मान सकते हैं। कहीं कहीं द्रव्य ना लिख करके पदार्थ ही लिखा जाता है। तो पदार्थ जो होते हैं इसको 2 कैटेगरी में रखा गया, एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो भौतिक वर्गीकरण में ठोस द्रव गैस आते हैं, रासायनिक वर्गीकरण में आपका तत्व यौगिक और मिश्रण बनता है। अब तत्व क्या होते हैं भाई? जितने एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में उन सब का अध्ययन जो है तत्व के अंतर्गत आएंगे। धात, अधात और उपधात 3 वर्गों में डिवाइड है। यौगिक जो होते हैं पूरे केमिस्ट्री में जो यौगिक होते हैं इनको 2 कैटेगरी में रखा गया है, एक कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। अगला आता है मिश्रण। तो मिश्रण आप जानते हैं कि किसी भी अनुपात में तत्वों को मिलाते हैं तो जो बनता है भाई इसमें रासायनिक संयोग नहीं होता। किसी भी अनुपात में आप मिला दीजिए, जैसे आप जानते हैं गिट्टी, मोरंग, बालू मकान बनाने में जो यूज किए जाते हैं, तो उसमें क्या, उसमें कोई अनुपात थोड़ी होता, जो जितना पाए उतना मिलाया जाता है। तो ऐसे जो अनिश्चित अनुपात में पदार्थों को या यौगिकों को आपस में मिलाते हैं तो जो बनता है वो मिश्रण कहलाते हैं। अब मिश्रण में 2 प्रकार के समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में जो फेज होता है वो 1 ही होगा, 1 से अधिक नहीं होता है। आप 3 लोग 3 कंपोनेंट्स मिलाए हो, 4 कंपोनेंट्स मिलाए हो, 2 कंपोनेंट्स मिलाए हो, जितने भी पदार्थ को आप मिलाए होंगे सब मिल करके एक ही अवस्था निर्माण करते हैं, तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और इसी समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। फिर आता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में ये इक्वल 1 फेज इसकी अवस्था होती है, एक नहीं हो सकती। अगर आप 2 मिलाए होंगे तो 2 होगा, 3 मिलाए होंगे 3 होगा, 4 मिलाए होंगे 4 होगा। तो अब आ गया है विलयन। अब इसी विलयन के बारे में हमें अध्ययन करना। बात करते हैं विलयन। तो विलयन होते क्या है? देखिए विलयन की परिभाषा पहले देख लीजिए। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। बात विलयन की करें तो विलयन में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों की, भाई 2 पदार्थ मिलाए हो चाहे 2 से अधिक पदार्थ मिलाए हो और उन दोनों पदार्थों के समांगी मिश्रण
समांगी मिश्रण मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी का मतलब होता है, इसी समांगी को हम जो है होमोजीनियस मिक्सचर, इसे समांगी मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। होमो मीन्स होता है सेम, सेम मतलब एक ही जैसा दिखे, इसको आप ध्यान रखिएगा। समांगी मतलब समान होता है, एक के समान, ठीक है। तो समांगी मिश्रण विलयन जो होता है एक प्रकार का मिश्रण है, हमने कहा ना कि मिश्रण में ही एक प्रकार होता है, तो समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। देखिए इसमें एक चीज आप पहले ध्यान दीजिए, इसका जो फेज होता है, फेज मीन्स अवस्था या प्रवस्था भी कह सकते हो, चाहे प्रवस्था कहो और चाहे अवस्था कहो। इसके फेज का मान जो होगा वो एक होगा, यानी एक से अधिक नहीं होगा। इसकी जो फेज होगी, प्रवस्था होगा या आप अवस्था कह लीजिए, यानी बनने के बाद ये एक ही अवस्था में होंगे। अब जैसे अगर इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एग्जाम्पल अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे चीनी और जल का बना समांगी मिश्रण। भाई आप जानते हैं कि चीनी और जल, आप जल में चीनी को डाल दीजिए और डालने के बाद क्या चीनी उसमें अलग दिखता है, जल उसमें अलग दिखता है? ऐसा कुछ नहीं। आप दोनों जब मिलाओगे तो जल जल जैसा दिखेगा, भले उसमें चीनी डिजॉल्व हो, दोनों मिले हो, लेकिन मिलने के बाद इसका जो फेज बनेगा वो एक ही फेज आपको पानी पानी जैसा ही दिखेगा। तो कहने मतलब इससे एग्जाम्पल विलयन का जो एग्जाम्पल है चीनी और जल का बना समांगी मिश्रण को हम जो है विलयन कहते हैं। तो विलयन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। विलयन में एक दो और पूछे जाते हैं, विलय और विलायक, इसको समझ लेते हैं तब आगे चलते हैं। विलय जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और दूसरा है विलायक, विलायक जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए विलय क्या होते हैं। देखो विलय, विलय का मतलब हुआ विलय जो अपना अस्तित्व खो देते हैं। भाई आप अभी हमने विलयन बना रहे हैं ना, तो विलयन में हमने क्या देखा, एक को दूसरे में मिलाते हैं और मिलाने के बाद एक ही फेज बनता है ना। अब वो पानी, जैसे पानी में हमने चीनी को डिजॉल्व किया तो पानी जैसा ही दिखा, तो एक फेज बना, तो चीनी कहाँ गया, चीनी खत्म हो गया ना, चीनी का अस्तित्व तो समाप्त हो गया। तो जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है उसे हम विलय कहते हैं, यानी जो अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है उसे विलय कहते हैं। यानी जिनका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है, यानी मूल भौतिक अवस्था जो है विलयन जैसी होती है, भाई जैसा बना रहे हो वैसे ही रहती है। तो जो जो अपना अस्तित्व खो देते हैं, समाप्त कर देते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं खो देते हैं। भाई जो अपना अस्तित्व जो है खो देते हैं उसे हम विलय कहते हैं। अब विलायक कौन होगा, जो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं उसे विलायक कहते हैं। भाई अगर देखा जाए तो विलायक जो अपना अस्तित्व जो है बरकरार रखते हैं, जो बना रहता है, जिसमें कोई चीज डाला जाता है और वो वैसे को वैसे रहता है, तो उसे हम विलायक कहते हैं। अब जैसे चीनी और पानी का एग्जाम्पल हमने विलयन में देखा, चीनी जो होता है, अब चीनी और पानी में अगर देखेंगे तो चीनी जो होगा वो विलय होगा। ये कौन होगा, विलय होगा। और अगर जो पानी की बात करें, वाटर, तो ये जो होगा वो विलायक होगा। यानी कहने का मतलब विलय और विलायक में। और अब इसको अब हम दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे सपोज करिए, ये मान लीजिए अल्कोहल है
और ये मान लीजिए जल है। देखो ऐसे तो मिलाओगे दोनों मिल जाएंगे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे सपोज करिए ये 100 का है, यहां से यहां तक 100 ml का है, तो 100 ml में ये सपोज करिए 25 ml का है और ये आपका 75 ml का है। इतना आपका 75 है, ये 25 है, तो 25 इसमें जल है और अल्कोहल जो है 75 ml का है। तो अल्कोहल और जल ये दोनों की बातें हैं। इसमें जो है देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको यही दिख रहा है कि अल्कोहल जो है ज्यादा है और जल जो है कम है। तो अब जो कम होगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कम होता है वो विलय होता है, जो कम होता है वो विलय होता है और जो अधिक होता है वो विलायक होता है। तो कहने का मतलब अब इस जल को अल्कोहल में मिलाओगे तो अल्कोहल जैसा ही दिखेगा, ना कि वो जल जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? अल्कोहल जैसा ही दिखेगा। तो ये आपका विलय होगा और अल्कोहल जो है विलायक होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर अभी इसी पे हम पलट दें, मान लीजिए इसको कह दें जल और इसको कह दें अल्कोहल, मान लीजिए ये आपका जल हो जाए और नीचे अल्कोहल, यानी अल्कोहल की मात्रा कम हो जाए और जल की मात्रा अधिक हो जाए, तब इसमें पूछा जाए कि कौन विलय है और कौन विलायक है। तो देखिए यहाँ पे जो ज्यादा होगा उसे हम विलायक बोलेंगे और जो कम होगा वो विलय होगा। तो यहाँ पे अल्कोहल कम है तो ये विलय होगा और जल ज्यादा है तो विलायक होगा। तो विलायक जो होते हैं, जो ज्यादा होता है उसे विलायक कहा जाता है और जिनकी मात्रा कम होती है वो विलय होते हैं। यानी जिनको हम डिसॉल्व करते हैं किसी में, जिनको करते हैं वो विलय होगा। क्यों? क्योंकि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिसमें करते हैं वो विलायक होता है क्योंकि उसकी मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी ही होती है। यानी विलायक जो होता है, जिनकी मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, विलायक कहते हैं। और जिनकी मूल भौतिक अवस्था समाप्त हो जाती है वो विलय कहते हैं। तो ये हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा विलय और विलायक। इसको ध्यान रखिएगा, अभी आगे जो भी न्यूमेरिकल बताएंगे, जो भी चीजें बताएंगे तो वहां पे ये इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बात आती है ये जो विलयन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। हेडिंग डाल लो विलयन का प्रकार, जिसे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। देखो अगर देखा जाए तो विलयन की मूल भौतिक अवस्था के आधार पर ये वैसे तो 9 प्रकार है। वैसे अगर देखा जाए तो 9 प्रकार है। पहले देख लेते हैं कौन कौन से, उसके बाद चर्चा करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब इसमें कौन कौन सा प्रकार है? सबसे पहले देखो इसको वर्गीकृत कैसे करोगे, वैसे याद करोगे याद नहीं होगा। इसको आप देखो कितना आसानी से आप बता रहे। इधर लिख लो पहले ठोस, उसके बाद लिख लो द्रव और उसके बाद लिख लो गैस। अभी देखना कैसे याद हो जाएगा। बात किसकी करेंगे? सबसे पहले ठोस की करेंगे। ध्यान देखिए, ठोस का ठोस में, दूसरा है ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। 3 समझ में आ गया ना? ठोस का ठोस में, पहले ठोसे वाले की बात कर लो, फिर इसी ठोस को लेके चलो तीनों में, ठोस का द्रव में और ठोस का गैस में। अगला जो दूसरा है द्रव, अब की बार द्रव उठाएंगे। द्रव का ठोस में, उसके बाद द्रव का द्रव में और उसके बाद द्रव का गैस में। लो, यानी अब की बार हमने द्रव को उठाया, तीनों में लेंगे। अब की बार हम क्या करेंगे? गैस को उठाएंगे। गैस का ठोस में और फिर गैस का द्रव में और अगला हो जाएगा गैस का गैस में। लो, ये 9 प्रकार के विलयन हो सकते हैं। अब हम एक एक को बारी बारी करके देखेंगे। देखो ये इतना प्रकार है,
इसको आप जाने रहिए। और 9 में सब विलयने नहीं, सबका विलयन थोड़ी बनता है, कुछ जो है कोलाइडी अवस्था बनाते हैं। अब कोलाइडी अवस्था पढ़ना नहीं है तो, लेकिन फिर भी जो है हम सब के एग्जाम्पल जो है बारी बारी करके देखेंगे। इधर आप कर लीजिए विलय और इधर कर लीजिए विलायक, और इन दोनों से जो बनेगा विलयन का उदाहरण, इधर हम उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, ठोस होगा, हमने ठोस वाला बताया था ना, और विलायक को भी हम ठोस ले लेते हैं। ठीक, और ठोस ठोस जो है अगर इसका विलयन आप बनाते हैं, ठोस ठोस क्या है, जैसे सोना है, चांदी है, इन दोनों को आपस में मिलाओगे दोनों ठोस ठोस तो रहेगा, तो विलयन नहीं बनते हैं, ये एक प्रकार का मिश्रण बनाते हैं। लेकिन अब मिश्रण भी तो एक प्रकार का विलयन है, तो समांगी मिश्रण विलयन होगा। तो कहने का मतलब ये दोनों मिलाएंगे तो जो विलयन बनाएंगे, सोने में तांबे का मिश्रण, सोना में तांबा मिला दो, तो सोना में तांबा मिलाए के जो बनोगो तो उसका मिश्रण जो होगा एक विलयन का उदाहरण होगा। दूसरा ले लीजिए ठोस, और इधर ले लीजिए गैस। ठोस को रहने ही दीजिए विलय में, और गैस में मिलाए। देखो यहाँ पे है ठोस में ठोस मिलाए तो दोनों ठोस है, चाहे कोई दिक्कत नहीं ना। अब की बार गैस ज्यादा होगा ठोस कम होगा, गैस हमारा विलायक है ना, तो विलायक ज्यादा रहे और ये हमारा विलय कम होगा। तो जैसे कपूर है, कपूर, कपूर जानते हो, अरे कपूर ठोस है, डिब्बा में थोड़ा सा रख दियो तो पूरा गैस हो रहा था ना, उड़ गया, काम खत्म। कपूर का गैस में विलयन, यानी कपूर जो है इसका गैस में विलयन। चलिए तीसरा देख लेते हैं। अब की बार हम ठोस को क्या करेंगे, द्रव में लगाएंगे। ठोस को द्रव में, यानी द्रव ज्यादा होगा और ठोस हमारा कम होगा। तो जैसे चीनी का पानी में बना विलयन, चीनी हमारा जो होगा कम होगा, ठोस हो गया, और द्रव ज्यादा होगा यानी पानी हमारा ज्यादा होगा, तो इन दोनों का जो विलयन बनता है वो भी एक विलयन का उदाहरण है। चलिए अब अगला हम बात करते हैं चौथे की। अब द्रव ले लेते हैं, द्रव और द्रव, यानी द्रव को द्रव में डालेंगे, विलायक हमारा द्रव होगा, विलय भी हमारा द्रव होगा। अब इसका जो एग्जाम्पल होगा, जल में अल्कोहल, भाई पानी ज्यादा ले लिए और देखो द्रव, जल में अल्कोहल यानी जल ज्यादा हो गया, उसमें थोड़ा सा अल्कोहल ले लिए, तो इस प्रकार का जो विलयन बनेगा वो भी विलयन होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, पांचवा। द्रव ले लीजिए, विलय, और अब की बार इसको गैस में डाल दीजिए, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, वायु में जलवाष्प। भाई वायु में क्या है, देखो गैस, गैस हमारा क्या है, विलायक है, द्रव है विलय। अब द्रव कम होगा और गैस ज्यादा होगा, तो आप जानते हैं वायु है, वायु में क्या है, गैस है तो गैस है, और हमारा जलवाष्प की बात हो रही है, वायु में जलवाष्प, तो जल कम होता है और वायु ज्यादा होता है। चलिए अगले की बात करते हैं, तो ठोस, अरे सबको द्रव ले लिए, गैस ले लिए, ठोस लेते हैं, ठोस ज्यादा होगा और द्रव कम होगा। इसमें जो है सोडियम के साथ पारे का अमलगम, यानी कहने मतलब सोडियम जो है, ये सोडियम क्या होते हैं, सोडियम का टुकड़ा ठोस होता है, ठीक है, मरकरी पारा, और पारा जो होता है द्रव होता है, तो यहाँ पे एक पारा द्रव है और सोडियम ठोस है, दोनों को मिला दीजिए तो जो बनता है जिंक अमलगम। जिंक, सोडियम और मरकरी दोनों के मिश्रण को अमलगम कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, आगे जो है कैटलिस्ट का यूज होगा, तो यहाँ पे ये दोनों अक्सर यूज होते हैं, तो ये दोनों भी एक प्रकार का विलयन बनाते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अब हम बात करें, ठोस हो गया, द्रव हो गया, फिर गैस ले लेते हैं, गैस, और इधर जो है गैस ले लेते हैं। भाई गैस गैस ठीक है, दो गैसों का मिश्रण,
अब दो गैसों का मिश्रण कौन हो सकता है? जैसे वायु है, भाई वायु में क्या है? दो गैसें हैं ना, तीन गैसें हैं, चार गैसें हैं, बहुत सारी गैसें हैं, गैसों का मिश्रण। तो विलायक भी गैस है, विलय भी गैस है। चलिए अगला लेते हैं, फिर ये हो जाएगा गैस और इधर आपकी ले लो द्रव। द्रव ज्यादा होगा, गैस कम होगा। ऐसा एग्जाम्पल है जैसे सोडा वाटर, सोडा वाटर। अब ये सोडा वाटर क्या है? जल में CO2। सोडा वाटर जो मार्केट में बिकता है, तो इसमें जानते हो क्या होता है? सब ज्यादातर पानी रहता है और हमें डाल दिया गैस। जब ढक्कन कर दो पहले गैस में निकलता है। तो और सुनिए, जितना थम्स अप, कोका कोला जो भी आता है, कुछ न करो, अगर ढक्कन खोल के धर दियो, आधा घंटा धर दियो, आधा घंटा धरे के बाद पीवो में कोनो मजा न मिले, जैसे रस पी जा शरबत वैसे दिखे। तो ये जो है, तो इसमें रहता क्या है? जो ढक्कन खोला जाता है, भोग से हो जाओ, आराम से पियो। तो उस समय जब पीते हो तो उसमें क्या रहता है? द्रव सगरो रहा था, शरबत भरा रहा, वही कार्बन डाइऑक्साइड ठुसा रहा था दाब लगाए थे। तो वही तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड डाला रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के इन दोनों के मिश्रण को सोडा वाटर कहा जाता है। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रहा, ठीक है। तो अब द्रव हमारा ज्यादा रहता है और गैस कम रहती है। चलिए अगला देखते हैं, गैस और बचा है ठोस। चलो लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पोलेडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। गैस का ठोस, देखिए यहाँ पे विलायक जो है हमारा ठोस है और विलय जो है गैस है, यानी ठोस में हम गैस डाल रहे हैं। तो जैसे पोलेडियम जो है, पोलेडियम ठोस होता है, पोलेडियम जो है ये ठोस होता है और इस पर जो है हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्ब, भाई पोलेडियम ठोस जो है जब हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब करता है तो उसका अवशोषण होता है, उसी पोलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस जाकर के चिपक जाती है। तो चिपकना ही, अधिशोषण होना ही, ये एक प्रकार का विलयन का उदाहरण बनता है। तो कहने मतलब ठोस, इसमें पोलेडियम ठोस है, ज्यादा होता है और गैस से कम एब्जॉर्ब होती है। तो ये 9 प्रकार है, 9 प्रकार को आप ध्यान रखिएगा। ठोस, पहले ठोस में देख लीजिए, 3 आपका ठोस में बन जाएगा, फिर 3 द्रव में हो जाएगा और 3 आपका गैस में। और एक एक एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से एक आध दो जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इस क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में इसके अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।